दोस्तों न्यू ब्लॉगिंग कोर्स के पार्ट 6 में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने इस कोर्स के अंदर 5 वीडियोस डाली हैं जिनमें हमने ब्लॉगिंग के बारे में जीरो से लेके एडवांस तक थोड़ी थोड़ी चीज़ों को सीखना स्टार्ट किया कि ब्लॉगिंग क्या होती है, कैसे आप ब्लॉगिंग से पैसा कमा सकते हो। बिल्कुल हम जीरो से इस कोर्स को स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले जाकर आप पिछले पार्ट्स को देखना ताकि आप ब्लॉगिंग को अच्छे से समझ पाओ। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 2024 में वर्डप्रेस के ऊपर आप बिना टेक्निकल नॉलेज के खूबसूरत ब्लॉग कैसे बना सकते हो जिससे इन फ्यूचर आप पैसा कमाना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको जीरो से लेके एडवांस तक वर्डप्रेस का ब्लॉग सेटअप करना बताऊंगा। अगर आपने आज तक वर्डप्रेस के ऊपर अपना ब्लॉग नहीं बनाया है तो यह वीडियो देखकर आप आसानी से अपना वर्डप्रेस पे ब्लॉग बना लोगे। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जितने लोगों ने हमारी वीडियोस देख के वर्डप्रेस पे ब्लॉग सेटअप किया है यह वीडियो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम कुछ नई सेटिंग्स, नए फॉन्ट्स वगैरह के बारे में आपको बताएंगे जिससे आप बहुत ही खूबसूरत ब्लॉग डिजाइन कर सकते हो। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं पूरी खुशी के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कि आज राहुल भाई से कुछ नया सीख कर जाएंगे। तो गाइज मैं आपको यहां पे एक चीज क्लियर कर देता हूं, आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि मुझे टेक्निकल नॉलेज नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता, क्या मैं ब्लॉग बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा। आप जस्ट ये वीडियो देखकर अपना एक वर्डप्रेस का ब्लॉग सेटअप कर सकते हो। तो ब्लॉग बनाने के लिए जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, दो चीजें होती हैं, या तो ब्लॉगर या वर्डप्रेस। ब्लॉगर बिल्कुल फ्री का प्लेटफॉर्म होता है जिसमें लिमिटेड फीचर्स होते हैं, लेकिन वर्डप्रेस पे बहुत सारे फीचर्स होते हैं। और वर्डप्रेस का सबसे प्लस पॉइंट क्या होता है वो मैं आपको आगे इस कोर्स में बताऊंगा कि आप यहाँ पे वेब स्टोरीज डाल सकते हो। वेब स्टोरीज एक ऐसी चीज है जिससे गूगल से आप लाखों लोग अपने ब्लॉग पे लेके आ सकते हो। तो वर्डप्रेस हमेशा ही बेटर रहने वाला है ब्लॉगर से। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं, अगर आपको वर्डप्रेस पे अपना ब्लॉग बनाना है तो उसके लिए आपका पहला स्टेप क्या होगा। वर्डप्रेस पे ब्लॉग बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है डोमेन और होस्टिंग की। अब डोमेन और होस्टिंग क्या है मैं आपको आसान भाषा में बताता हूं। जैसे कि मैंने यहाँ पे यूट्यूब खोला हुआ है, तो जो youtube.com, ये जो youtube.com है ये क्या है, इसको टेक्निकल भाषा में डोमेन नेम बोला जाता है। अगर आप गूगल खोलते हो तो क्या लिखते हो, google.com, तो वो क्या है, डोमेन नेम। अगर आप फेसबुक खोलते हो तो क्या लिखते हो, facebook.com, तो वो क्या है, फेसबुक का डोमेन नेम। तो जो हमारे ब्लॉग का नाम होगा ना उसको टेक्निकल भाषा में डोमेन नेम बोला जाता है, और ये यूनिक होता है। सपोज करो आपने .com लिया, .in लिया, जो भी नाम लेना चाहते हो तो वो आपका यूनिक होगा। जो नाम आपने ले लिया वो किसी और ब्लॉग का नहीं हो सकता। जैसे आपका मोबाइल नंबर होता है वो यूनिक होता है, मतलब जो आपका नंबर है वो किसी और के पास नहीं हो सकता। ऐसे ही हमारी वेब डेवलपमेंट की दुनिया में जब हम ब्लॉग बनाते हैं तो हर इंसान को अपना एक ब्लॉग का नाम लेना पड़ता है, ठीक है। तो हमें एक नाम चाहिए होगा, कैसे लेना है वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। अब यहां पे जो हम नाम लेंगे बिल्कुल हमें फ्री में मिलेगा, वैसे इसके चार्जेस होते हैं बट आपको फ्री का तरीका भी बताऊंगा, नाम फ्री में कैसे मिलेगा, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज होती है होस्टिंग। होस्टिंग क्या होती है, अब देखो नाम तो हमारे पास आ जाएगा, लेकिन जैसे कि यूट्यूब है, यहां पे मैं वीडियोस डाल रहा हूं, बहुत लोग वीडियो डालते हैं। अब ये जो वीडियो हम डाल रहे हैं ये कहीं ना कहीं तो जाके किसी कंप्यूटर पे स्टोर होती होंगी ना। जैसे मोबाइल में आप गाने डालते हो तो वो गाने आपके मेमोरी में जाते हैं मोबाइल की, या फिर आपके मोबाइल के जो इंटरनल मेमोरी होती है उसमें जाएंगे, या आपके एसडी कार्ड में जाएंगे, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं स्टोर होंगे। ऐसे ही जब हम अपने ब्लॉग पे कोई इमेज डालेंगे, फोटो डालेंगे, वीडियो डालेंगे, जो भी हम लिखेंगे वहां पे वो कहीं पे जाके स्टोर होता है। तो वो जिस जगह पे जाके स्टोर होता है उसको हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं सर्वर। अब सर्वर क्यों बोलते हैं, वो एक कंप्यूटर होता है जिसपे बहुत सारा स्पेस होता है, ठीक है। अब वो जो कंप्यूटर है उस पर एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जिसकी मदद से वो 24 घंटे इंटरनेट से कनेक्ट रहता है, उसको बिजली मिलती रहती है, तो वो क्या हो जाता है, एक सर्वर बन जाता है। अब वो सर्वर क्यों बन गया, अब वो जहां पे भी रखा है, चाहे अमेरिका में रखा है या कहीं भी रखा है, अगर आपका ब्लॉग वहां पे डाल दिया तो आप उसको पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी खोल सकते हो, ठीक है। तो ये जो सर्विस होती है कि जब हम सर्वर के ऊपर स्पेस किराए पे लेते हैं, क्योंकि अपना सर्वर बनाना बहुत मुश्किल है, तो बहुत सारी कंपनीज अपने बड़े बड़े सर्वर बनाती हैं और कम पैसों में उसके ऊपर आपके ब्लॉग को डालने के लिए स्पेस दे देती हैं। जैसे 2 GB दे दिया, 25 GB दे दिया, और हर साल वो हमसे पैसा लेती रहती हैं। वो इतना नहीं होता और उसमें बिल्कुल भी दिक्कत मानने की जरूरत नहीं है कि हम ब्लॉग बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। तो ये जो सर्वर पे स्पेस लेने की प्रक्रिया होती है इसको होस्टिंग कहा जाता है। अब डोमेन और होस्टिंग आपको पता लग चुका है क्या होती है, अगर नहीं लगा एक बार दोबारा इस वीडियो को देख लेना। अब बात आती है भाई डोमेन और होस्टिंग खरीदने कहां से हैं। तो इसके लिए बहुत सारी इंटरनेट पे कंपनी है। आप चाहो, अगर आपको लगता है कि भाई जहां से मैं बता रहा हूं वहां से नहीं खरीदना, आप अपनी चॉइस से कहीं से भी खरीद सकते हो, लेकिन उसके लिए एक चीज याद रखना, जहां से भी खरीदोगे अच्छी क्वालिटी की खरीदना। एक होस्टिंग के अंदर अप टाइम होता है। अप टाइम का मतलब कि जो आप होस्टिंग ले रहे हो, यानी जो कंप्यूटर है जहां पे आपने स्पेस लिया अपने ब्लॉग के लिए, वो कंप्यूटर हमेशा इंटरनेट से कनेक्टेड रहे। अगर वो बार बार डिस्कनेक्ट होता रहेगा तो आपकी वेबसाइट ऑनलाइन
नहीं रहेगी, जिससे आपको बहुत नुकसान होगा। तो होस्टिंग हमेशा ऐसी जगह से लेनी चाहिए जो फास्ट हो, क्वालिटी में अच्छी हो। तो यहां पे इस वीडियो में जो हम होस्टिंग यूज करने वाले हैं वो करने वाले हैं होस्टिंगर कंपनी की होस्टिंग। अब ये होस्टिंग मैं अभी यूज नहीं कर रहा हूं, मैं कम से कम पिछले 4-5 साल से होस्टिंगर यूज कर रहा हूं। उससे पहले होस्टगेटर भी यूज करी है मैंने, गोडैडी भी यूज किया है, और इसके अलावा मैंने क्लाउडवेस की होस्टिंग भी यूज करी है। लेकिन फिलहाल इन दिनों मैं होस्टिंगर की होस्टिंग पर्सनली यूज कर रहा हूं। मेरे पास 2-3 तरह की होस्टिंग है, होस्टिंगर की प्रीमियम भी है एंड क्लाउड भी है। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको बताता हूं अब जो होस्टिंगर की होस्टिंग है उस पर डोमेन और होस्टिंग को कैसे खरीदना है। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा ऑफर देना चाहता हूं, अगर आपको अच्छा लगे आप ले लेना, नहीं लगे आपकी मर्जी है। अब वो ऑफर क्या है, अगर आप होस्टिंगर से होस्टिंग और डोमेन खरीदते हो तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, और अगर आप उस लिंक से परचेज करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अलग से। इसके अलावा जो हम ये ब्लॉग सेटअप करेंगे इसमें एक प्रीमियम थीम यूज करेंगे जनरेट प्रेस की। वो जनरेट प्रेस की जो थीम है आपको ब्लॉग को सुंदर बनाने में मदद करेगी। उसकी कीमत 4800 रुपए है 1 साल की। तो वो वाली थीम हम आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेंगे अगर आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डोमेन और होस्टिंग खरीदते हो। अब ये जो हमारा लिंक है एफिलिएट लिंक है, देखो आप लिंक से खरीदोगे हमें उसका थोड़ा बहुत कमीशन मिलेगा, और थोड़ा बहुत क्या थोड़ा ज्यादा ही होता है, लेकिन उससे आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है और साथ में क्या मिल रहा है, आपको थीम भी मिल रही है 4800 रुपए की। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं, बहुत सारे लोग ये थीम प्रोवाइड करते हैं लेकिन वो आउटडेटेड होती है। लेकिन जितने भी लोगों ने राहुल भाई की लिंक से होस्टिंग लिया उनको पता है कि हम व्हाट्सएप पे सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि अगर आपको जो आपकी जनरेट प्रेस की थीम है आउटडेटेड हो जाती है तो 1 साल तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपडेट भी देते हैं। ये सभी को पता है जो हमारे लिंक से परचेज करते हैं। और साथ में आप हमारे लिंक से अगर नहीं भी लेते हो तो हम व्हाट्सएप पे सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है। उसमें लिंक का कोई इशू नहीं है कि आपने हमारे लिंक से ली तो सपोर्ट मिलेगी नहीं मिलेगी। अगर हमारे पास 100 मैसेज आते हैं कि किसी को ब्लॉग में दिक्कत है, 100 में से अपनी तरफ से 30-40 की हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से हेल्प कर दें। तो हम सपोर्ट भी थोड़ी बहुत प्रोवाइड करवाते हैं, अपनी तरफ से हम हेल्प करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ हमने बोला होस्टिंग हमारे लिंक से ले लो तो ये हो जाएगा, वो आपकी मर्जी है। तो यहां पे मैं आपको बताता हूं डोमेन और होस्टिंग कैसे बाय करनी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जैसे ही उस लिंक पे आप क्लिक करते हो उसके बाद आपके सामने होस्टिंगर की ये वाली वेबसाइट खुल जाएगी। अब यहां पे आपको इस तरीके का पेज मिलेगा, आपको क्लेम डील के बटन पे क्लिक करना है। यहां पे आपको 3 प्लान दिखेंगे, प्रीमियम, बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको जो भी, अगर आप देखो बिल्कुल अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हो और आप चाहते हो कि अभी आपको ब्लॉगिंग को सीखना है तो आप सिर्फ प्रीमियम प्लान के साथ जाओ, आप बिजनेस पे मत जाओ, क्लाउड पे मत जाओ। अगर आपने पहले थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग करी है, आपका बजट अच्छा है, तो आप बिजनेस और क्लाउड पे जा सकते हो। फर्क बता देता हूं ट्रैफिक का है कि हमारा जो ब्लॉग है उस पर कितने लोग हर महीने आ सकते हैं। ठीक है, उस हिसाब से इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आप प्रीमियम पे जाओ, जब पैसा आ जाएगा तो आप एक क्लिक में बिजनेस पे जा सकते हो। जब कमा रहे हो उसके बाद बिजनेस पे चले जाओ, और ज्यादा कमाओगे क्लाउड पे चले जाओ। यानी जैसे जैसे ब्लॉग से प्रॉफिट होता जाएगा प्लान चेंज कर सकते हो। तो यहां पे मैं प्रीमियम प्लान की बताता हूं, आप इस पे 100 वेबसाइट बना सकते हो। 100 वेबसाइट का मतलब क्या है, यहां पे ध्यान से समझना कि जैसे मैंने आपको बोला ब्लॉग बनाने के लिए एक डोमेन नेम चाहिए होता है और एक हमें होस्टिंग चाहिए होती है ना। तो यहां पे होस्टिंग हमने खरीद ली, अब आपको एक नाम यहां पे फ्री में मिल जाएगा। देखो अगर मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, यहां पे हमें एक डोमेन नेम बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, ये देखो। तो हमने एक नाम फ्री में मिला, होस्टिंग हमने ले ली, हमारा एक ब्लॉग बन जाएगा जो कि मैं आपको इसी वीडियो में सेटअप करवा दूंगा। इसके बाद आपका मन करता है कि भाई मुझे एक और ब्लॉग बनाना है, तो आप एक अलग से नाम खरीद सकते हो, इस होस्टिंग के साथ जोड़ सकते हो, उसके बाद आपका दूसरा ब्लॉग भी बन जाएगा। ऐसे आप 100 ब्लॉग बना सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करते हैं होस्टिंग और डोमेन को खरीदने के लिए। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको अगर ब्लॉगिंग करनी है तो जैसा कि मैंने बोला था कि 1-2 महीने का काम तो है नहीं, 3 से 4 महीने तो आपको सीखने में लग जाएंगे। तो आपको यहाँ पे जिस प्लान के साथ जाना है, आपका अगर बजट अच्छा है तो आप 4 साल के लिए ले सकते हो। ठीक है, 4 साल के लिए अगर आप सेलेक्ट करते हो, यहाँ पे आपको ये कूपन डालना है डिस्काउंट के लिए। अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप ये कूपन यूज कर सकते हो। ठीक है, और थीम अगर चाहिए आपको तो आपको हमारे लिंक से होस्टिंगर को ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे ही मैं ये लगाता हूँ तो यहाँ पे जैसे ही मैंने अप्लाई किया तो यहाँ पे कूपन अप्लाई हो गया। अगर मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, देखो मैंने इसको यहाँ से हटाया,
तो आप देखोगे यहाँ पे 8400 की ये होस्टिंग थी, कूपन अप्लाई करते हुए 4 साल की आपको 7595 में पड़ रही है। अगर आपका इतना बजट नहीं है, आप 2 साल की होस्टिंग के साथ जा सकते हो, जिसकी जो कीमत है मात्र 4562 है। अगर इतना भी बजट नहीं है तो मिनिमम 1 ईयर की आप परचेज कर सकते हो, जो कि आपको 3045 की पड़ेगी। 1 मंथ के प्लान के साथ मत जाना, डोमेन नहीं मिलेगा और आपको 1 महीने का ही डोमेन के साथ 1500-1600 को पड़ेगा और हर महीने इसका जो चार्ज आएगा 650-700 जाएगा। तो इसके साथ मत जाना, मिनिमम 1 ईयर का प्लान लेना अगर आपका बजट है। अगर आपका बिल्कुल भी बजट नहीं है, किसी से उधार लेके स्टार्ट करोगे तो मत लेना भाई, किसी से उधार लेकर स्टार्ट मत करना। तो आप दूसरा कोर्स हमारा कर सकते हो जो ब्लॉगर वाला है, ठीक है, वहां पे थोड़ी सी लिमिटेशंस होंगी बट ट्राई कर सकते हो। इसके बाद जब आप ये सेलेक्ट कर लेते हो प्लान अपना, उसके बाद आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे 4 ईयर का सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे गूगल पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आपको पहले ही अपनी एक नई ईमेल आईडी बना लेनी है। यहाँ पे गूगल पे क्लिक करने से पहले एक बिल्कुल नई ईमेल आईडी, जिससे आपने कभी भी होस्टिंगर पे साइन अप ना किया हो। यहाँ पे गूगल पे क्लिक करोगे, उस आईडी से आपका अकाउंट बन जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे यूपीआई या जो भी आपके पास पेमेंट मेथड है वो सेलेक्ट करना है, फ़ोन नंबर डालना है, अपना सिटी कोड डालना है, अपनी सिटी वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सबमिट सिक्योर पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, के बाद आपके सामने ये वाली विंडो खुल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे यूपीआई सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे अपना यूपीआई वाला फ़ोन नंबर और यूपीआई आईडी डालनी है और हम उसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली हमारे मोबाइल पे यूपीआई पे रिक्वेस्ट आएगी, उसको पे करेंगे तो हमारा यहाँ पे डोमेन और होस्टिंग ऑटोमेटिकली खरीद लिया जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको कांग्रेचुलेशंस बोलूंगा, आपने अपनी लाइफ का पहला डोमेन और होस्टिंग खरीद लिया, जो कि काफी ज्यादा इजी है। तो गाइस, डोमेन और होस्टिंग तो हो गया। अब हमें क्या करना है, इस होस्टिंग के ऊपर अपना ब्लॉग सेटअप करना है। ब्लॉग सेटअप करने के लिए अब जैसा कि मैंने आपको बोला था, होस्टिंग बेसिकली क्या होती है, कंप्यूटर के ऊपर स्पेस किराए पे लेना। अब ये जो स्पेस हमने किराए पे ले लिया, मतलब होस्टिंग ले ली, इस पे ब्लॉग बनाने के लिए हमें इस पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जिसका नाम वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस एक बिल्कुल फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जिसकी मदद से आप अपना एक ब्लॉग बना सकते हो बिना कोई टेक्निकल नॉलेज के। तो वर्डप्रेस इतना ज़्यादा पॉपुलर है, जिसपे बहुत सारी वेबसाइट्स, लाखों करोड़ों में वेबसाइट्स वर्डप्रेस पे बनी हुई हैं और बहुत ही ज़बरदस्त लेवल का सॉफ्टवेयर है। अगर आप इसको चलाना सीख लेते हो तो इसके बेस पे आप कंपनी में भी जॉब कर सकते हो, अगर आप इसको अच्छे से सीख लेते हो। और इतना ही नहीं, अगर आपको बहुत अच्छे से चलाना आ गया तो आप वर्डप्रेस पे ब्लॉग्स बनाकर बेच सकते हो और उनसे भी पैसा कमा सकते हो। इसके ऊपर हम अलग से कोर्स बनाएंगे। तो चलिए अभी फिलहाल मैं आपको बताता हूं आपको अपनी होस्टिंग के ऊपर वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे स्टार्ट नाउ के बटन पे क्लिक करना है और जैसे ही आप स्टार्ट नाउ के बटन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने इस तरीके से ये 3 ऑप्शंस आ जाएंगे। आपको यहाँ पे आई एम क्रिएटिंग इट फॉर माई सेल्फ पे क्लिक करना है, आई एम बिल्डिंग इट माई सेल्फ पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे ब्लॉग को सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको यस प्लीज पे क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ देर के लिए प्रोसेसिंग होगी। इसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट अ न्यू वेबसाइट के बटन को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से वर्डप्रेस को सेलेक्ट करना है, आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना। यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, गलती से लोग इस बटन पे क्लिक कर देते हैं। आपको वर्डप्रेस को सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको आगे काफ़ी दिक्कतें होंगी। आपको सारे ऑप्शंस डिफरेंट मिलेंगे, जो हम इस कोर्स में कर रहे हैं एक भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे वर्डप्रेस को ही सेलेक्ट करें और उसके बाद सेलेक्ट के बटन पे क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे आ जाएगी, लैंग्वेज इंग्लिश ही रहने दें। उसके बाद यहाँ पे जनरेट पासवर्ड पे क्लिक करें और इसको शो करके यहाँ पे इस पासवर्ड को कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद इसे किसी सेफ जगह पे पेस्ट कर लें, क्योंकि इसी यूजर नेम और पासवर्ड की मदद से हम वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन करेंगे, जहां से हम आर्टिकल्स लिखेंगे, अपने ब्लॉग को मेंटेन करेंगे। तो इस यूजर नेम पासवर्ड को कहीं पे लिख के रख लें। यूजर नेम आपका ईमेल आईडी होगा और पासवर्ड आप चाहो तो जनरेट करने की बजाय खुद भी डाल सकते हो, अपना कोई पासवर्ड सेट कर सकते हो। और पासवर्ड के रूल्स ये हैं जो कि आप पढ़ के अपना खुद का पासवर्ड भी लगा सकते हो। इसके बाद सिंपली आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हो, यहाँ पे कुछ देर की प्रोसेसिंग होगी। यहाँ पे हमें स्किप आई विल मैनेज प्लगिंग लेटर पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, हमसे पूछा जाएगा कि आप कोई थीम इंस्टॉल करना चाहते हो, तो हम कहेंगे स्किप आई डोंट नीड अ टेम्पलेट, क्योंकि आपको मैं 4800 रुपए की थीम फ्री में देने वाला हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे आपको फ्री में डोमेन मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि नाम आपको यहाँ पे फ्री में मिलेगा, आपको सेलेक्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो गाइज, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। अब देखो, यहाँ पे हमें नाम डालना है अपना, यानी ब्लॉग के लिए कौन सा डोमेन लेना है। तो यहाँ पे आपके लिए बस एक सजेशन है कि आपको जो भी नाम लेना है अपने ब्लॉग के लिए, सबसे पहली चीज .com लेने की कोशिश करना, .com ना हो तो .in लेने की कोशिश करना, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, जो भी नाम लोगे, जो भी आपने ब्लॉग का टॉपिक
टॉपिक सेलेक्ट किया है वो नाम उससे रिलेटेड होना चाहिए। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, हम बॉलीवुड से रिलेटेड डालेंगे तो मैं क्या करूंगा, बॉलीवुड न्यूज़ हिंदी, ठीक है, वायरल बॉलीवुड न्यूज़, 24 बॉलीवुड न्यूज़, इस तरह का कुछ लूंगा जिसमें बॉलीवुड आता हो। तो आपको क्या करना है, जो भी आपके ब्लॉग का टॉपिक है उसी से रिलेटेड आपको नाम लेने की कोशिश करनी है, ठीक है। और वो आप यहाँ पे चेक कर ही सकते हो, यहाँ पे डाल के देखते रहो, जो भी अवेलेबल होगा उसको आप बाय कर सकते हो। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, नाम जब भी लोगे उसको फाइनल करने से पहले स्पेलिंग्स को देख लेना, क्योंकि एक बार रजिस्टर हो गया तो वो एडिट नहीं हो सकता। जैसे हमने एक नंबर खरीद लिया, उसकी एक्टिवेशन हो गई और आपके मन में आता है भाई लास्ट में 456 है, लास्ट में मुझे 000 चाहिए, तो क्या बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, नंबर ही दूसरा लेना पड़ेगा। ऐसे ही ये जो डोमेन हमें फ्री मिल रहा है, आपने गलत स्पेलिंग्स ले ली या अपनी मनपसंद का नहीं लिया, गलती से कोई और ले लिया, उसके बाद ये फ्री डोमेन दोबारा नहीं मिलेगा, आपको बाय करना पड़ेगा दूसरा, जिसका प्राइस .com का 800-900 होता है, .in का 500-600 होता है। डिफरेंट डिफरेंट डोमेन नेम के डिफरेंट रेट होते हैं। तो जब भी नाम खरीदोगे स्पेलिंग्स को ध्यान से देख लेना। तो चलिए आगे बताता हूं आपको आगे का प्रोसेस क्या है। यहाँ पे मैंने जो नाम ढूंढा है अपने लिए, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ स्टॉक वाले और इसको मैं सर्च करता हूँ .com के लिए। तो यहाँ पे ये अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे मैं ले लूँगा .in, जो हमारी दूसरी प्रेफरेंस है। इसके बाद मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पे ये क्या आ गया, ये अवेलेबल है, स्टॉक वाले .in, ये अवेलेबल है। इसके बाद सिंपली हम क्या करेंगे, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस तरीके का एक फॉर्म खुलेगा। यहाँ पे हमें अपनी कंट्री को सेलेक्ट करना है, जो कि इंडिया ही है हमारी। आपकी अगर कोई और कंट्री आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे पर्सनली रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी स्टेट डालनी है, सिटी डालनी है, एड्रेस डालना है, जिप कोड डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद फिनिश रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, जो भी यहाँ पे आप डिटेल्स डालोगे ना वो सही होनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे डोमेन नेम रजिस्टर कर रहे हैं। जैसे हम मोबाइल नंबर लेते हैं तो उसमें आधार नंबर वगैरह अपना एड्रेस प्रूफ देते हैं, ऐसे ही डोमेन लेने के लिए ये हमारा प्रूफ है और ये आपको सही देना है, गलत नहीं देना। गाइज यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जो एड्रेस है उसके अंदर एक नंबर जरूर डालना। अगर आप नंबर नहीं डालोगे तो आगे प्रोसेस नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 अपना मकान नंबर डाल देना, जो भी आपका मकान नंबर है। अगर आपका मकान नंबर नहीं है, जैसे गांव वगैरह में नहीं होते, तो उसमें सिर्फ 1 लिख देना और जो भी आपका एड्रेस है वो लिख देना। इसके बाद सिंपली आपको फिनिश रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं लास्ट नेम डालना भूल गया। फिनिश रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा डोमेन रजिस्टर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें वेट करना है जब तक हमारा डोमेन रजिस्टर हो रहा है। तो यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिकली होस्टिंगर का जो ये सॉफ्टवेयर है, ये ऑटोमेटिकली आपके जो सर्वर हमने लिया है, जो होस्टिंग लिया है, वहाँ पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेगा। यहाँ पे अब देखो हमारे पास एक महत्वपूर्ण स्टेप आता है। वो क्या है, यहाँ पे एशिया इंडिया के आगे पेंसिल आ रही है। अब इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पे है चेंज यूर सर्वर लोकेशन। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, होस्टिंग क्या होती है कि हम सर्वर के ऊपर, एक कंप्यूटर होता है, एक सर्वर, जिसके ऊपर हम स्पेस किराए पे लेते हैं। अब वो कंप्यूटर कहाँ पे रखा हुआ है ना, हमें वो कंट्री चूज करनी है। जैसे कि आपको एक ऐसा सर्वर चाहिए जो इंडिया में रखा हुआ है, तो आप वो चूज कर सकते हो। अब ये देखो समझना है हमें कौन सा सर्वर लेना है। अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा, कि अगर हम देखो अपनी जो भारत में लैंग्वेजेस बोली जाती हैं उसके ऊपर ब्लॉग बना रहे हैं, जैसे कि हिंदी, तमिल, उर्दू, जिस पे भी जो भारत में बोली जाती है, मराठी, तो हम हमारे ब्लॉग पे जो लोग आएंगे वो भारत से ही आएंगे, है ना। तो हमारा बेनिफिट किस में होगा कि जो सर्वर भारत में रखा हुआ है उसी के ऊपर हम ब्लॉग बनाएं, तो वो ज़्यादा जल्दी खुलेगा। अब ये बिल्कुल वैसे ही है, आपके घर के 5 किलोमीटर पास में मिठाई की दुकान है, एक मिठाई की दुकान 100 किलोमीटर दूर है, तो आपको मिठाई पास कहाँ से मिलेगी, 5 किलोमीटर, ठीक है, आप जल्दी ले आओगे। ऐसे ही अगर हमें हमारे ब्लॉग पे लोग इंडिया से चाहिए, भारत से चाहिए, तो हम सर्वर भारत का ही लेंगे, हम भारत बाहर का नहीं लेंगे। अगर आप ब्लॉग बना रहे हो इंग्लिश में, अमेरिका वगैरह से आपको लोग चाहिए, तो आप अमेरिका का यहाँ पे सर्वर सेलेक्ट करोगे। तो हम इस केस में, मैं हिंदी में ब्लॉग बनाऊंगा तो लोग भारत से ही आएंगे, तो मैं इंडिया रहने देता हूँ सर्वर को, कि मुझे ऐसा सर्वर चाहिए जो भारत में ही रखा है। यहाँ पे चेंज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिनिश सेटअप पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे ही मैं फिनिश सेटअप पे क्लिक करूंगा, अब देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। जो जो चीज़ें जरूरी होती हैं होस्टिंगर की वेबसाइट खुद हमारे लिए कर देगी। तो जब तक ये हो रहा है मैं आराम से जूस वगैरह पी के आता हूँ, आप भी एंजॉय कीजिए। तो गाइज यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखा आ रहा है SSL इंस्टॉल्ड ऑटोमेटिकली। SSL क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पे जीमेल की वेबसाइट को खोलते हैं
तो यहाँ पे अगर मैं इसको खोलूंगा तो यहाँ पे एक लॉक लगा हुआ आ रहा है, देखो कनेक्शन इज सिक्योर। इसको एसएसएल बोला जाता है। एसएसएल एक सर्टिफिकेट होता है जो कि हमारी वेबसाइट को हैकर से बचाता है। तो हमारी जो हमने डोमेन और होस्टिंग ली है, यहाँ पे हमें एसएसएल फ्री में मिलता है। और एक नहीं, जितने भी आप यहाँ पे वेबसाइट बनाओगे उनके ऊपर आप फ्री में एसएसएल लगा सकते हो। और बहुत सारी होस्टिंग कंपनीज ऐसी हैं जो इसके लिए पैसे लेती हैं, लेकिन होस्टिंगर हमें सारा कुछ फ्री में दे रहा है और खुद करके देता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आए हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, एक है कंट्रोल पैनल, एक है एडिट योर वेबसाइट। यहाँ पे सबसे पहले हम मैनेज साइट पे क्लिक करते हैं और कुछ जरूरी चीजें यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे हम जैसे ही आते हैं तो हमारे पास इस तरीके का ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे वर्डप्रेस के ऑप्शन को और यहाँ पे हम जाएंगे ओवरव्यू पे। ओवरव्यू पे जाने के बाद यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है यूर डोमेन इज कनेक्टिंग टू होस्टिंगर। यहाँ पे लिखा रहा है कि हमारा डोमेन है अभी होस्टिंगर से कनेक्ट नहीं हुआ है, तो इसको कनेक्ट होने में 2 घंटे लग सकते हैं, कई बार 24 घंटे भी लग जाते हैं। तो तब तक हम क्या करेंगे, वेट कर लेंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको चेक कैसे करना है वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ है नहीं। जो आपका ब्लॉग है इसको आपको एक बार ओपन करके देखना है, जैसे कि यह stockwale.in, अभी ये ओपन नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेट करेंगे। और वेट कितनी देर का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे, वैसे तो आधे घंटे में भी हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप 1-1.5 घंटे बाद जब दोबारा से यहाँ पे आओगे और इस पेज को रिफ्रेश करोगे तो आप यहाँ पे जो आपका नाम आपने लिया है डोमेन नेम, इस पे आप अगर क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपकी वेबसाइट यहाँ पे लॉन्च हो चुकी है। यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वर्डप्रेस लग चुका है। अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहली चीज़, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लॉक का बटन आना चाहिए, जिसको SSL बोलते हैं, और मैंने आपको बता ही दिया था। अगर वो नहीं आ रहा है, यहाँ पे नॉट सिक्योर लिखा आ रहा है, तो आप यहाँ पे नीचे आओगे, फोर्स HTTPS का ऑप्शन होता है, इसको आपको जस्ट इसे ऑन कर लेना है, बस इतना सा काम करना है। और यहाँ पे नीचे SSL सर्टिफिकेट होगा, अगर यहाँ पे आपका इंस्टॉल्ड हो गया होगा तो एक्टिव लिखा आएगा, अगर नहीं इंस्टॉल हुआ होगा तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा, आपको जस्ट इसे इंस्टॉल करना है। इतना सा क्लियर है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे अपने ब्लॉग पे आना है, अपनी ईमेल आईडी को खोलना है और यहाँ पे आपके पास वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस का ऑप्शन आ रहा होगा। ये आपको भाई वेरीफाई जरूर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है और वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम जैसे ही वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करेंगे हमारा मेल वेरीफाई यहाँ पे हो जाएगा। अब इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ करनी है, अगर आप ये नहीं करोगे तो आपकी डोमेन होस्टिंग सस्पेंड भी हो सकती है। तो वो क्या है, हमारे पास एक मेल आएगा जो कि होगा डोमेन रजिस्ट्रेशन के लिए, कि आपने जो डोमेन रजिस्टर किया है आप उसको वेरीफाई करो कि ये आपने किया, तो वेरिफिकेशन जरूरी होती है। तो उसमें एक लिंक होता है मेल में, वो भी आपको जरूर वेरीफाई करना है। तो फिलहाल मुझे डोमेन रजिस्ट्रेशन का मेल तो यहाँ पे नहीं मिला, लेकिन जैसे ही मिलेगा वो भी मैं वेरीफाई कर दूंगा। और आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिनका जो डोमेन होस्टिंग है सस्पेंड हो गया था, क्योंकि उन्होंने डोमेन वेरीफाई नहीं किया था जो उन्हें मेल आया था। तो वो जरूर आपको करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा यहाँ पे ब्लॉग बन के रेडी हो चुका है, इस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। लेकिन अभी हमें बहुत सारी सेटिंग्स करनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, वो हम आगे इस कोर्स में करने वाले हैं ताकि हमारा ब्लॉग प्रोफेशनल लगे। तो गाइस फाइनली आपने अपना ब्लॉग बना लिया। अब मैं आपको बताता हूं अपने ब्लॉग पे काम कैसे करना है, मतलब कि हमें अपने ब्लॉग को सेटअप कैसे करना है। तो गाइस मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, देखो जो आपको यहाँ पे अभी दिख रहा है ये क्या है, ये हमारे ब्लॉग का फ्रंट पैनल है, मतलब जहां से लोग हमारे ब्लॉग को पढ़ेंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं, यहाँ पे मैं एक अपना ब्लॉग खोलता हूं जिसका नाम है स्टॉक वाले। अब यहाँ पे लोग स्टॉक से रिलेटेड न्यूज यहाँ से पढ़ सकते हैं, यानी ये लोगों को दिखेगा, ठीक है। लेकिन हम इस ब्लॉग के ऊपर ये आर्टिकल कहां से डालते हैं, सेटिंग कहां से करते हैं, वो हमारा एडमिन पैनल होता है वर्डप्रेस का। उसको खोलने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है, आप अपने ब्लॉग का नाम लिखो, स्लैश लगाओ, wp-admin लिखो और एंटर कर दो। अब जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे थे मैंने आपको बोला था कि यूजर नेम और पासवर्ड आपको ये याद रखना है, वही आपको अपना ईमेल और पासवर्ड डालना है और लॉगिन करना है। इससे क्या होगा, आप अपने वर्डप्रेस में लॉगिन कर पाओगे। तो यहाँ पे कोई एरर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो आपके साथ नहीं आएगा। तो यहां पे उसके बाद दूसरा तरीका क्या होता है, अगर इनकेस आप यूजर नेम पासवर्ड भूल जाते हो तो आपको होस्टिंगर, जहां से आपने होस्टिंग बाय की है वहां पे लॉगिन करना है उसी ईमेल आईडी से गूगल के थ्रू। और उसके बाद यहाँ वेबसाइट्स पे आना है। जैसे ही आप वेबसाइट्स पे आओगे यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट दिखेगी जो आपने बनाई है, आपको यहाँ पे एडमिन पैनल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एडमिन पैनल पे क्लिक करते हो कुछ ही सेकंड्स में आपके सामने आपका जो वर्डप्रेस है उसका एडमिन पैनल खुल जाएगा। अब यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में कुछ सेटिंग्स करनी होती हैं। वो सेटिंग्स क्या है, पहले प्लगिंग पे आ जाते हैं, इंस्टॉल्ड प्लगिंग्स पे। यहाँ पे आने के बाद 2 प्लगिंग्स होंगी, इनको सेलेक्ट करो और डीएक्टिवेट करके अप्लाई कर दो।
इसके बाद इनएक्टिव पे आओ, इन प्लगइन्स को यहाँ से सेलेक्ट करो और यहाँ से डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। अब ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग्स पे आना है, जनरल पे आना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको जहाँ पे ये लिखा होगा साइट टाइटल, आपको अपनी साइट का नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा टाइम पास न्यूज़, और यहाँ पे मैंने लिख दिया बॉलीवुड और हॉलीवुड एंड एंटरटेनमेंट। आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपका मन है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हमें एक लाइन लिखनी है कि हमारा ब्लॉग किस चीज़ से रिलेटेड होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्ल्ड ऑफ, ठीक है, एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई आई थिंक सो। और इसके बाद देखो हमें क्या करना है, फिलहाल के लिए यहाँ पे हम साइट जो लैंग्वेज है उसको आप चाहो तो इंडिया सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको हिंदी में काम करना है तो आप इंडिया हिंदी कर सकते हो। टाइम जोन को कोलकाता वाला कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे आना है रीडिंग के ऊपर। तो यहाँ पे हमें कुछ भी सेटिंग नहीं करनी। इसके बाद हमें परमालिंक्स पे आना है और यहाँ पे पोस्ट नेम वाले बटन पे क्लिक करके सेव कर देना है। इतना करने के बाद हमारा यहाँ पे जो बेसिक सेटिंग्स हैं वो हो जाएंगी। अब हमें क्या करना है, अगर मैं आपको अपना ब्लॉग खोल कर दिखाता हूँ तो कुछ इस तरीके का ब्लॉग लग रहा है। अब हमें इसकी लुक को चेंज करना है। तो सबसे पहले अपीरियंस में आते हैं, थीम्स पे, ठीक है। यहाँ पे पहले से जो थीम्स इंस्टॉल्ड हैं, जैसे कि ये वाली है, थीम डिटेल पे क्लिक करो, इसको डिलीट कर दो। हमें फालतू की कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं रखनी है। इस पर क्लिक करेंगे, इसको भी डिलीट कर देंगे, ठीक है। अभी ये जो लगी हुई है इसको भी डिलीट करेंगे, लेकिन इससे पहले हम ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं और एक थीम हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है जनरेट प्रेस, ठीक है। अब आप कहोगे राहुल भाई आपने तो बोला था आपके लिंक से लेने पे जनरेट प्रेस की प्रीमियम थीम मिलेगी 4800 रुपये की। वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे मिलेगी। पहले हम इसको इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद इसको प्रीमियम बनाएंगे। यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, इसके बाद कुछ ही सेकंड्स के लिए हमें यहाँ पे वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक्टिवेट का ऑप्शन आएगा, तो हमें जस्ट यहाँ पे एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करना है। एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करने के बाद अगर मैं आपको अपने ब्लॉग की लुक दिखाऊं तो कुछ इस तरीके की हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें इस ब्लॉग को और भी खूबसूरत बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लगिंग्स पे आएंगे, ऐड न्यू प्लगिंग पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपलोड प्लगिंग पे आना है और अब आपको क्या करना है, देखो ये जनरेट प्रेस की जो थीम है, अगर मैं अपीरियंस में जनरेट प्रेस पे आता हूँ तो आपको दिखेगा कुछ इस तरीके का दिख रहा है। मतलब हमारे पास ऑप्शंस नहीं आ रहे और प्रीमियम का ऑप्शन आ रहा है। प्रीमियम पे मैं क्लिक करूंगा तो ये कहेगा इस थीम को खरीदो, ठीक है। और इसकी जो प्राइसिंग है, जो जैसा कि मैंने आपको बताया था 4800 रुपये एक साल की है। ये देखो $59 को अगर आप कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पे 4890 रुपये एक साल का पड़ता है। तो अब हमें क्या करना है, आपको ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है ये मेरी टीम का है, इस पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। अगर आपने हमारे लिंक से होस्टिंग बाय करी होगी तो मेरी टीम आपको एक फाइल देगी, जिप फाइल। आपको बिना ओपन किए उसको सिंपली इस तरह की फाइल होगी जीपी प्रीमियम, इसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा कि आपकी जो प्लगिंग है वो इंस्टॉल हो रही है। जस्ट आपको उसे एक्टिवेट करना होगा और आपकी ये जो जनरेट प्रेस की यहाँ पे थीम है, ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं टोटली बदल जाएंगे और यहाँ से प्रीमियम का ऑप्शन भी हट जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वापस आते हैं, ये इंस्टॉल हो गई। अब एक्टिवेट पे क्लिक करते हैं। एक्टिवेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब मैं देखो यहाँ पे आता हूँ अपीरियंस में जनरेट प्रेस के अंदर, रिफ्रेश करता हूँ, आप देखो लुक बदल गई। अब देखो सबसे पहली चीज, बहुत सारे लोग बोलते हैं लाइसेंस की नहीं दी, ये हम पहले देते थे, अब इसलिए नहीं देते क्योंकि लोग इसका मिसयूज बहुत करते हैं। हमारे 2-3 लाइसेंस कैंसिल हो गए कि लोग एक वेबसाइट के लिए देते हैं, 10-10 5-5 वेबसाइट्स पे यूज कर रहे हैं, तो वो लाइसेंस कैंसिल हो जाता है एक लिमिट के बाद, ठीक है। इसलिए हम आपको लाइसेंस की नहीं प्रोवाइड करवाते, लेकिन हम आपको 1 साल तक अपडेट्स देंगे। जो काम लाइसेंस की करते हैं वो हम खुद करते हैं और जितने लोगों ने हमारे लिंक से लिया उनको पता है। व्हाट्सएप पे हम अपडेट प्रोवाइड करते हैं। आप कहोगे तो स्क्रीनशॉट भी आपको व्हाट्सएप के दिखा देता हूं कि लोग हमसे बोलते हैं कि सर अपडेट दे दो, हम अपडेट दे देते हैं। और ऐसा नहीं है 1 साल तक, 1 साल की तो हम मिनिमम लिमिट ले रहे हैं, जब तक हम पॉसिबल हो सके देते ही हैं, लेकिन 1 साल की कमिटमेंट फिक्स है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली एक्टिवेट के बटन पे इनको क्लिक करना है, सभी को एक्टिवेट कर देना है और एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे आपको रिफ्रेश करना है। जैसे ही आप रिफ्रेश करते हो कुछ इस तरीके की लुक यहाँ पे हो जाती है। अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं अपने ब्लॉग को, इस तरीके से मैं यहाँ पे आता हूँ तो आप देखोगे अब ब्लॉग कुछ इस तरीके का लग रहा है। अब हम इसको कस्टमाइज करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मतलब इसको अच्छी लुक देना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़,
हम यहाँ पे आते हैं अपीरियंस के अंदर ही मेन्यूज पे आते हैं। अब मेन्यू क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। ये हमारा ब्लॉग है, इस पे ये जो कैटेगरीज हमने डाली हुई हैं जिनके अंदर हम आर्टिकल लिखते हैं, इसको मेन्यू बोलते हैं। तो हम अपने ब्लॉग पे मेन्यू डालते हैं, तो कैसे डालेंगे, यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले मेन्यू नेम डालेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कैटेगरीज, प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट करूंगा, क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, इसको मैं सेव करूंगा, ये सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आना है, सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे कस्टम लिंक पे, और यहाँ पे एक लिंक बनाएंगे होम। ठीक है, और जो भी हमारे ब्लॉग का पूरा नाम होगा उसको कॉपी करेंगे एड्रेस को, और यहाँ पे ले आते हैं हम इसे, यार कहाँ था ये वाला, इसको यहाँ ले आते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे इसको। ठीक है, और इसको ऐड टू मेन्यू कर देंगे, एक ये हो गया। इसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं पहले। ठीक है, सेव करने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं, कुछ इस तरीके से के यहाँ पे होम आ जाएगा। अब हमें और कैटेगरीज डालनी है, पोस्ट पे आना है, कैटेगरीज पे यहाँ पे जो भी डालना चाहते हो, जैसे कि मैंने डाला बॉलीवुड। ठीक है, इसको सेम यहाँ कॉपी कर देंगे। यहाँ पे आपको लिखना है कि ये जो कैटेगरी है इसमें आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो मैं एक लाइन में यहाँ पे बाद में लिख दूंगा कि इस कैटेगरी में आपको बॉलीवुड न्यूज़ हिंदी में पढ़ने को मिलेंगी। ऐड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे वेब सीरीज़ जो होती हैं उसके बारे में मैं कैटेगरी डाल रहा हूँ। आपकी जो भी कैटेगरी होंगी आपको वो डाल लेनी है। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ सपोज़ कुछ भी, जैसे मैंने डाला रियलिटी शोज़। ठीक है, ऐसे ही आपकी जो भी कैटेगरीज आपके टॉपिक के अनुसार होंगी आपको वो डाल लेनी है। इसके बाद अपीरियंस पे आना है, मेन्यूज़ पे आ जाना है। यहाँ पे कैटेगरीज पे आओगे, व्यू ऑल पे क्लिक करो, जो कैटेगरीज आपने डाली हैं उनको सेलेक्ट करके ऐड टू मेन्यू कर दो और सेव कर दो। जैसे ही आप ये करोगे, यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो आपकी ये कैटेगरीज आ जाएंगे। आई थिंक सो अभी सेव नहीं हुआ, अब सेव हुआ है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे कैटेगरीज आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम कस्टमाइज़ के बटन पे क्लिक करेंगे। कस्टमाइज़ के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले लोगो लगाएंगे। तो हम यहाँ पे साइट आइडेंटिटी पे आएंगे, हाइड साइट टैगलाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हाइड साइट टाइटल पे और टैगलाइन पे दोनों को हाइड कर देंगे। अब यहाँ पे लोगो लगाने के लिए हमें लोगो बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे आते हैं कैनवा पे, और उससे पहले आप चाहो तो इनके कलर्स भी चेंज कर सकते हो, बट मैं वाइट कलर ही रखने वाला हूँ, मुझे काफ़ी सही लग रहा है। यहाँ पे हम कैनवा पे आए। कैनवा एक बिल्कुल फ्री की वेबसाइट है जहाँ से आप लोगो बना सकते हो। यहाँ पे आपको गूगल से या फेसबुक से साइन अप कर लेना है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा। इसके बाद सिंपली यहाँ पे लोगो के लिए सर्च करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लोगो के लिए सर्च करता हूँ, सिंपल लोगो यहाँ पे ले लेंगे। और इसके बाद हम क्या करते हैं, क्रिएट अ ब्लैंक लोगो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे लोगो पहले से बने बनाए मिलेंगे, आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो या फिर आप अपना बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मैंने ये वाला ले लिया। अगर आप कुछ ऐसा लेते हो जिसके ऊपर एक आइकन बना होता है प्रो का, वो मत लेना, वो पेड होगा। जिसके ऊपर कोई आइकन नहीं है आप उसको ले सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने ये लिया। ठीक है, ये थोड़ा सा ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग का नाम लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा टाइम पास। ठीक है, और न्यूज़। तो मैंने यहाँ पे अपने ब्लॉग का नाम लिख दिया कि मैं सिंपली ऐसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है, और इस तरीके से मैंने इसको सेट कर दिया। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से। ठीक है, तो आप कैसा भी लोगो बना सकते हो, आपकी मर्जी है। जैसे कि एक ये भी ऑप्शन है, यहाँ पे मैं अगर ये लेता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ इसे, तो यहाँ पे मैंने लिखा टाइम पास। ठीक है, और इसको मैं ऐसे सेट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने लिखा न्यूज़। ठीक है, ये ऐसे हो गया। मैं इसको स्पेस दे देता हूँ ऐसे, और यहाँ से हम क्या करते हैं, ये वाला जो टाइम पास है इसको हम ऐसे कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा लोगो हो गया। आप जैसा मर्जी बना सकते हो, मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद सिंपली शेयर के बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, और इसको डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे ये डाउनलोड होगा, इसके बाद सिंपली हम अपने ब्लॉग पे यहाँ पे वापस आएंगे, और यहाँ पे सेलेक्ट लोगो पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे। अब जो हमने लोगो बनाया है इसको हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब इसको क्रॉप कर लेना है, जितने साइज में आपका लोगो आता है आपको उतने ही स्पेसिस रखने हैं, बाकी का सारा काट देना है। ठीक है, जैसे कि ये एक्स्ट्रा कट गया तो मैं इसको ठीक कर दूंगा। ठीक है, ये ऐसे कर दिया। इसके बाद क्रॉप इमेज पे क्लिक करना है।
आपका लोगो यहाँ पे लग जाएगा। अब लोगो की जो विड्थ है यानी कितना चौड़ा कितना बड़ा देना चाहते हो उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको इतना सा रख लेता हूँ, इससे ज़्यादा तो अच्छा नहीं लगेगा, ये मैंने इतना कर दिया। ठीक है, इसके बाद सिंपली आपको पब्लिश के बटन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद हम बैक आएंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ पे टेक्स्ट देखोगे तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको भी थोड़ा सा अच्छा करते हैं। टाइपोग्राफी पे आते हैं, ऐड फॉन्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम एक फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे जिसका नाम है एंटर। ठीक है, इसको हम एंटर को लेते हैं, इससे देखो फॉन्ट्स चेंज हो जाएंगे। और हम यहाँ पे आते हैं, इसको बंद करेंगे अभी। ठीक है, हमने एंटर फॉन्ट ले लिया। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं ऐड टाइपोग्राफी पे और यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं प्राइमरी मेन्यू। ठीक है, प्राइमरी मेन्यू हमने ये सर्च किया। अब देखो इसको हमें लुक देनी है तो हम फॉन्ट फैमिली यहाँ से क्या ले लेंगे, इंटर। ठीक है, जिससे इसकी लुक देखो चेंज हो गई। इसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ भी बड़ा कर सकते हो, जैसे आपको छोटा लग रहा है बड़ा करना है वो भी कर सकते हो। फ़ॉन्ट वेट हम यहाँ पे कर देंगे 700, जिससे थोड़ा सा बोल्ड दिखाई दे। और मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट इसको भी बड़ा कर देता हूँ, साइज़ को थोड़ा सा। ठीक है, ये थोड़ा सही लग रहा है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद सिंपली हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। अब इसके बाद हम एक और टाइपोग्राफी ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करनी है, बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लूँगा बॉडी और बॉडी के भी हमें फ़ॉन्ट को क्या करना है, फ़ॉन्ट फैमिली इंटर कर देनी है। ठीक है, ये हो गया, इसको बंद किया। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड टाइपोग्राफी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ये जो गूगल फ़ॉन्ट है इसको हम स्वैप कर देंगे। ठीक है, स्वैप पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम सर्च करते हैं ऑल हेडिंग। ठीक है, ऑल हेडिंग्स। ठीक है, ऑल हेडिंग सर्च करने के बाद इनकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है एंटर ही सर्च करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट हम थोड़ा सा इसको 300 दे देते हैं और ये थोड़ा कम हो गया। अगर 5 करते हैं तो ये थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, या फिर मैं सिंपली बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड ज़्यादा बोल्ड हो गया। तो आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हो जितना देना चाहते हो। मैं यहाँ पे ये वाला दे देता हूँ, आई थिंक सो 500 ही दे देते हैं, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे पब्लिश के बटन पे क्लिक करना है। तो गाइज अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लेआउट पे आना है। लेआउट पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे आना है साइड बार्स पे और साइड बार पे आने के बाद आपको यहाँ पे ब्लॉक साइड बार लेआउट को यहाँ पे आपको कर देना है ये वाला कंटेंट नो स्लाइड बार। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, बैक करना है। बैक करने के बाद यहाँ पे आपको आना है ब्लॉक के ऊपर और नीचे आ जाना है डिस्प्ले पोस्ट इन कॉलम्स, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 3 कर देना है। ठीक है, 3 आपको कर देना है इस तरीके से, तो यहाँ पे 3 पोस्ट आएंगी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है क्या क्या सेटिंग करनी है। एक तो आपको यहाँ पे करना है, जैसे कि यहाँ पे हम पोस्ट पे आएंगे, पोस्ट पे आने के बाद यहाँ पे आपको डिस्प्ले पिक्चर इमेज को हटा देना है। ठीक है, इसके बाद आर्चिव पे ही आ जाओ। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लोकेशन जो है आपको क्या करना है, इसको लोकेशन को अबव करना है। ठीक है, यहाँ पे अबव करना है तो हमारी जो फोटो है वो ऊपर आएगी। ठीक है, अलाइनमेंट सेंटर ही रहने देंगे। हम यहाँ पे क्या करते हैं, वापस आते हैं एक बार और इसको हम पब्लिश करते हैं। थोड़ा सा हम सेटिंग आपको दिखाई देते हैं। हम पोस्ट में आते हैं तो यहाँ पे एक डेमो की पोस्ट पड़ी है, इसको हम एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद मैं इसमें एक फ़ोटो डाल देता हूँ जिससे आप लोग समझ पाओ अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने सपोज़ ये फ़ोटो डाल दी कुछ भी, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हम एडवांस में आगे करने वाले हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, इस चीज़ की टेंशन मत लो आप, ये सारी चीज़ें आपको मैं सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे सेट फीचर्ड इमेज पे आए और इसको सेलेक्ट कर दिया, अपडेट कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे एक फ़ोटो आनी चाहिए। ठीक है, फ़ोटो आ रही है। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको क्या क्या करना है। लेआउट पे आ जाएंगे, ब्लॉक पे आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमें रीड मोर का बटन हटाना है, ये मैं हटा दूँगा। ये यहाँ से इसको हटा देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे डिस्प्ले पोस्ट डेट ये रहने देते हैं और पोस्ट कैटेगरी इसको हटा देते हैं। ठीक है, पोस्ट टैग्स इसको हटा देते हैं, कमेंट्स को हटा देते हैं। कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब देखने में काफ़ी ज़्यादा पहले से बेटर लग रहा है और यहाँ पे आप चाहो तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें उनके साथ छेड़छाड़ कर सकते हो, लेकिन जो मैं करना चाहता हूँ वो इतना ही करूँगा जिससे थोड़ा सा ये अच्छा लगेगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे बैक और इसको हम करेंगे पब्लिश। ठीक, तो गाइज इतना करने के बाद हमारा ब्लॉग कुछ इस तरीके का बन जाएगा। अब देखो मेन चीज़ क्या है, जब यहाँ पे आप आर्टिकल डालते जाओगे तो यहाँ पे पोस्ट आती जाएंगी अपने आप ही। ठीक है, उसके बाद देखो क्या करना है, ये चीज़ हो जाएगी। यहाँ पे पेंसिल का बटन आएगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक कॉपीराइट का जो ये है इसको कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। फिर ये ईयर वाले को कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद अपने ब्लॉग का नाम लिखना है यहाँ पे, जैसे कि मैं लिखूँगा टाइम। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा पास न्यूज़। ठीक है, कॉमा ऑल राइट
रिजर्व्ड, इस तरीके से आपको लिख देना है। अगर आपके पास ये पेंसिल का बटन नहीं आता वो भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ से आएगा। आपको यहाँ पे जाना है अपने ब्लॉक के ऊपर और अपीयरेंस में आना है, जनरेट प्रेस के ऊपर, इन सभी को एक्टिवेट कर देना। अगर एक्टिवेट नहीं है तो आपके पास पेंसिल का बटन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने ब्लॉक का ये वाला पार्ट सेट हो चुका है। अब यहाँ पे जब हम किसी पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये वाली चीज़ों को सेट करना है। ये कहाँ से सेट होगी, आपको अपने ब्लॉक पे आना है और यहाँ पे आपको वेजेट्स पे आ जाना है। वेजेट्स पे आने के बाद सबसे पहले रीसेंट कमेंट जो है आपको यहाँ से इनको सबको डिलीट करना है। तो मैं यहाँ पे एक प्लगिंग यूज़ करना चाहूँगा। प्लगिंग्स क्या होती हैं वो मैं आपको आगे इस कोर्स में अच्छे से बताऊँगा, अभी के लिए जो कर रहे हैं वो करना है। प्लगिंग्स पे ऐड न्यू पे आना है और यहाँ पे एक प्लगिंग होगी क्लासिक वेजेट, इसको इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे कुछ ही सेकंड्स में ये प्लगिंग इंस्टॉल हो जाएगी। तो इससे होगा क्या, बेसिकली ये अगर आप वेजेट्स को देखोगे यहाँ पे कुछ अलग सी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, अब ये बहुत सिंपल बन जाएगा। देखो मैं यहाँ पे एक्टिवेट करूँगा, जैसे ही ये एक्टिवेट होगा अब ये चीज़ बहुत सिंपल हो जाएगी। देखो रिफ्रेश किया, काफ़ी सिंपल हो गई। अब राइट साइड बार क्या है, जो ये राइट में आ रहा है इसको हमें ठीक करना है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है सर्च, ये तो चलो ठीक है सर्च रहने दो, बाकी ये दोनों बेकार हैं, ये हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे इन दोनों को हम डिलीट करेंगे और यहाँ से मैं इसको डिलीट करूँगा। ये हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, पोस्ट दिखाना चाहते हैं कि जैसे कि अगर मैं आपको अपना ब्लॉग दिखाऊं, जो हमारा ब्लॉग हमने खोला हुआ था, एक बार हम एग्जांपल ले लेते हैं इसका, ये वाला ब्लॉग, यहाँ पे ये पोस्ट आ रही है, हम इस तरीके से दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो वो कैसे दिखाएंगे, उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्लगिंग को इंस्टॉल करेंगे। तो अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे ब्लॉग के और यहाँ पे प्लगिंग, ऐड न्यू प्लगिंग। ठीक है, प्लगिंग्स और भी बहुत सारी हैं जो हम बाद में इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे आपको लिखना है रीसेंट, ठीक है, पोस्ट विद थंबनेल, ठीक है, थंबनेल्स। ठीक है, ये लिखना है। जैसे ही आप ये लिखेंगे इसके बाद कुछ ही सेकंड्स का वेट आपको यहाँ पे करना है और यहाँ पे ये वाली जो प्लगिंग है बाय काइबरनेटिक सर्विसेज, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। बेसिकली इससे क्या होगा, अब जब भी कोई आर्टिकल लिखोगे यानी जब भी कोई न्यूज़ डालोगे वो सारी यहाँ पे राइट साइड में दिखेंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं एक बार, कहाँ पे, ये यहाँ पे। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गई, इसको हम एक्टिवेट कर लेंगे। एक्टिवेट करने के बाद जब आप वेजेट सेक्शन में आओगे तो एक बार हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश हो गया तो यहाँ पे रीसेंट पोस्ट विद थंबनेल आपको मिलेगा, इसको आपको यहाँ पे लगा देना है और यहाँ पे लिख देना है जो भी आपका टॉपिक है। जैसे मैं लिख देता हूँ ट्रेंडिंग न्यूज़, आप पॉपुलर आर्टिकल्स कुछ भी लिख सकते हो, कितनी दिखाना चाहते हो, मैंने यहाँ पे 10 कर दी। इसके बाद सेव किया और डन पे क्लिक किया। इतना करने के बाद हम अपने ब्लॉग पे आते हैं। ये सारे टैब्स को मैं बंद कर देता हूँ एक बार और हम अपने ब्लॉग पे यहाँ पे आते हैं और मैं जब भी कोई पोस्ट खोलूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे ट्रेंडिंग न्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, सारी यहाँ पे दिखने लग जाएंगी। तो ऑलमोस्ट जो हमारे ब्लॉग का डिज़ाइन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और काफ़ी इजी है भाई ब्लॉग को कस्टमाइज़ करना। मैंने आपको सबसे सिंपल तरीका बताया जिससे आपके ब्लॉग की स्पीड भी अच्छी रहेगी और आपका ब्लॉग देखने में खूबसूरत भी लगेगा। और जैसे ही इस ब्लॉग पे काफ़ी सारी न्यूज़ आ जाएंगी तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके बाद जैसे जैसे न्यूज़ आ जाएंगी इस कोर्स में मैं आपको और एडवांस भी बताऊँगा कि इस ब्लॉग में और फीचर्स को कैसे डालना है। अभी ये बिल्कुल बेसिक है, इसको हम और एडवांस लेवल पे आगे इस कोर्स में लेके जाने वाले हैं। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड होंगी जिससे आपका ब्लॉग और भी अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप सो आपको ब्लॉग को बनाना आ गया होगा, आपको ब्लॉग को कस्टमाइज करना आ गया होगा। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, कस्टमाइज पे आओगे, अगर आपको कलर्स चेंज करने हैं तो यहाँ पे कलर्स पे आ जाओ। तो प्राइमरी नेविगेशन, जैसे हमने व्हाइट यूज़ किया है तो आप यहाँ से अपनी पसंद से कलर्स को चूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये जो कलर है बैकग्राउंड कलर वाइट है, आप इसको चेंज कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा कलर होता है हॉवर कलर, मतलब आप इन पे जो लेके जा रहे हो आप चाहते हो उसका कलर भी चेंज हो। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने ये कलर लिया, देखो अब हॉवर कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा अब हम होम पे हैं, जब किसी कैटेगरी पे सेलेक्ट करें तो उसका कलर कुछ अलग दिखना चाहिए बैकग्राउंड का, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ से छेड़छाड़ करके कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे इस कोर्स की अगली वीडियो में। आई होप सो इस वीडियो में आपको मज़ा आया होगा। अगर कुछ आपका डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मेहनत करो, सीखो और ब्लॉगिंग स्टार्ट कर ही दी है ना तो डीमोटिवेट मत होना भाई। वादा करता हूँ, देखो दिक्कतें तो आएंगी, हर फील्ड में दिक्कत आती है, मुझे भी आई थी। 5-6 साल में ब्लॉगिंग से पैसा कमाना स्टार्ट किया था, सभी को आती हैं भाई। उस टाइम पे सिखाने वाला कोई नहीं था। बट मैं एक चीज़ बोलता हूँ, जो बंदा जो मैं सिखा रहा हूँ वो करता है, मेहनत करता है, तो आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। देखो मैं गारंटी इसलिए नहीं लेता क्योंकि सबका करने की, सीखने की, समझने की शक्ति अलग होती है। अब ये जो मैंने एक स्क्रीनशॉट दिखाया, अब ये हमारा एक सब्सक्राइबर है, इसकी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी भी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। डिपेंड करता है आप किस चीज़ को किस लेवल पे लेकर चलते हो। तो चलिए मेहनत करते रहो, सफलता
आपको जरूर मिलेगी, बस हार मत मानना। बाय बाय, जय श्री राम।